नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। आज है 9 अक्टूबर 2025, दिन है गुरुवार और आज 2 बजे प्रशांत किशोर और जनसुराज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाली है कि उनके पहले 100 या 125 या 130 या 150 पहले उम्मीदवार कौन होंगे। यानी कि आज जनसुराज अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और 2 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, ये दिखाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे और अब राजनेता बने प्रशांत किशोर किस तरीके से तैयारी में जुट गए हैं और एकदम सभी दलों से आगे निकल चुके हैं। और जिस तरीके से वो अपनी बात कह रहे थे लगातार कि सारे राजनीतिक दलों से पहले जनसुराज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। आज 2 बजे वो जारी होने वाला है और ये तब आ रहा है जब बाकी दलों के बीच लगातार खींचतान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी मुकेश सहनी के चलते जो एक खींचतान चल रहा है, लगातार चल रहा है, वो है डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। वो जो उनकी सीट की मांग है वो अलग है ही। तो इसको लेकर के ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अभी तक इसको लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान कुछ नहीं हुआ है कि महागठबंधन में कितनी सीटें होंगी। लेकिन हाँ, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि राजद अपने बक्से से कितनी सीटों को कुर्बान करता है। वहीं पे आज देखिए जनसुराज जिस तरीके से अपनी सीट बंटवारे का ऐलान करने, सीट शेयरिंग कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान करने वाले हैं, उसमें आज ये संभावित है कि जनसुराज हो सकता है कि 150 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी करे या 143 सीटों पर, 120 सीटों पर जारी करे। अगर 150 सीटों पर जारी करता है तो 93 सीट रह जाएंगे जो आगे वो करते हैं। 100 सीटों पर करते हैं तो 143 सीटें रह जाएंगी। हालांकि इसमें ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि प्रशांत किशोर खुद किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। और ये भी महत्वपूर्ण होगा कि आज जो उम्मीदवारों की सूची जारी होनी है उसमें प्रशांत किशोर का नाम आता है या नहीं। लेकिन जो नाम बड़े खास हैं, जो नाम आपको आज देखने को मिल सकते हैं, उसमें आपको लिस्ट में कई ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें वकील हैं, शिक्षा से जुड़े प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं कुछ नामों का जिक्र करूं तो कुम्हरार से केसी सिन्हा है, मांझी से वाईबी गिरी वकील, कुर्था से विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी, अति पिछड़ा वर्ग पर जो पार्टी का फोकस है उसके लिए रामबली चंद्रवंशी जी का नाम जो है वो बिल्कुल आज आ सकता है। छपरा से जेपी सिंह और ढाका से डॉबी प्रसाद जैसे कई प्रमुख नाम जो है वो आज आपको उम्मीदवारों की सूची में सामने आने की उम्मीद जो है वो दिख रही है। प्रशांत किशोर कि मैंने आपसे बात की कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से हो सकता है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं, इसमें भी सस्पेंस है कि प्रशांत किशोर खुद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगर लड़ते हैं तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस बिहार विधानसभा चुनाव से किस विधानसभा सीट से लड़ते हैं। और इस जो सूची आने वाली है उसमें आपको प्रशांत किशोर का नाम देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। आज अगर 143 सीटों पर अगर सूची जारी होती है, 143 सीटों की सूची जारी होती है, 150 सीटों की सूची जारी होती है, तो 93 सीट और रह जाएंगे। तो हो सकता है कि अगली जो सूची जारी हो उसमें प्रशांत किशोर का नाम हो। संभावना ये भी है कि आज जो जनसुराज जो सीटें जारी करेगी उसी में आपको प्रशांत किशोर का जो नाम है वो देखने को मिल जाए। लेकिन इसकी संभावना कम है कि इस बार में प्रशांत किशोर का नाम आपको दिखे। इस बीच एनडीए की बात करें, एनडीए में चिराग पासवान के चलते पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान लगातार 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। शुरुआत जो हुई थी वो 40 सीटों से हुई थी, लेकिन अभी भी चिराग पासवान 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कल देर रात चिराग पासवान के आवास पर बड़ी लंबे समय तक बैठक चली। आधे घंटे तक तो मंगल पांडे मुलाकात कर रहे थे, भाजपा के बड़े नेता हैं मंगल पांडे, वो चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे थे। लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। आज चिराग पासवान के घर पर भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है लोजपा रामविलास के पार्टी के नेताओं की, बड़े नेताओं की। उसी बीच चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी कि आप समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कि खबरें ये भी आ रही थी कि चिराग पासवान हो सकता है
कि जनसुराज में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। चिराग पासवान जिस तरीके से 2020 में निर्दलीय लड़े थे, उसी तरीके से अब हो सकता है कि चिराग पासवान एक बार फिर, अगर वैसी संभावनाएं बनती है, तो वो निर्दलीय ही जाएंगे, लेकिन जनसुराज में नहीं आ सकते। उसको लेकर के उदय सिंह ने भी, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष उदय सिंह ने भी कहा था कि अगर कुछ समय पहले तक ऐसी कुछ संभावनाएं होती तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन अब इसके बारे में सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जाहिर तौर पे जनसुराज में तो चिराग पासवान नहीं आएंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे की जहां तक बात है तो एनडीए इस पर जरूर विचार करेगी और सीटों के बंटवारे में 30 नहीं तो कम से कम 25 सीटों पर चिराग पासवान को, 20 से 22 सीटों पर या 25 सीटों पर चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जाएगी। 25 सीटों तक भी अगर एनडीए जाती है, भाजपा जाती है, तो ये भाजपा की ओर से बड़ी कुर्बानी मानी जाएगी। महागठबंधन में भी अभी तक सीटों को लेकर के जो पेच है वो फंसा हुआ है। उसी बीच प्रशांत किशोर की जो स्ट्राइक रेट है, प्रशांत किशोर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। और जो सबसे तैयार दल जो दिख रहा है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद, जो सबसे तैयार दल दिख रहा है बिहार में, राजनीतिक दल, वो अभी जनसुराज ही दिख रहा है, क्योंकि सारी तैयारियां उनकी फिक्स है। नई पार्टी है, सब कुछ नया है, लेकिन फिर भी जो तैयारी है वो उनकी ओर से जो तैयारियां की जा रही हैं, उसे देख करके कोई भी कहेगा कि ये पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो पहले की जो राजनीतिक दल हैं उनसे ज़्यादा तैयार नजर आ रही है। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विचार लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।